नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति के तीसरी क्लास में आपको संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों के बारे में आपको समझाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में संख्याएं क्या होती हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके अंतर्गत आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, उन बहुत सी संख्याओं पर डिस्कस किया। जो आपकी मेन संख्याएं थी उन संख्याओं पर हमने डिस्कस किया। अब इस क्लास में हम देखते हैं उसी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अभ्यास है वो पहली अभ्यास है, प्रश्नावली 1.1 है। और इस प्रश्नावली का पहला जो सवाल आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p व q पूर्णांक है और जो q आपका है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो भी मान है वो 0 नहीं है, 0 के सिवा कोई भी मान है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कि p व q जो आपके संख्या है वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होने आपको हमने बताया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस का इन्फाइनाइट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर आगे इसी तरह 3, फिर डॉट डॉट डॉट, इन्फाइनाइट ये प्लस का। तो नहीं, ये होते हैं पूर्णांक। ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सब मिलकर के पूर्णांक बनते हैं। बट यहाँ पर कह रहा है कि जो p और q है पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जो q का मान है वो 0 नहीं, यानी q का जो मान होगा ये इसमें से आप कोई मान रख सकते हैं, यानी कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ने के बाद, यानी 0 को छोड़कर आप कोई भी मान रख सकते हैं। बट q का मान जो होता है, p का मान जो है वो 0 है, क्योंकि सवाल में बताएगा जो p का मान है वो 0 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हल इसका। तो हल होगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अब p का मान यहाँ बताया गया कि 0 है, तो भाई p का मान हम यहाँ से 0 रख लेते हैं। ठीक है, और q का मान क्या है, q का मान 0 नहीं है, यानी q का मान जो है वो 0 के सिवा कोई भी आप इन नंबर में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं प्लस का 1, तो देखते हैं ये बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में है, माना जा सकता है। इसी तरह अगर हम q का मान 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 0/2 आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक, तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर हम ऋणात्मक कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -5, अब -5 ले ले तब भी बराबर 0 ही आएगा, और ये भी इस परिमेय संख्या होगा। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसको रब करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए ये देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती हैं, और इसके बारे में हम आपको 3 विधियों से बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या कैसे आप ज्ञात करें। उसमें से जो आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे, उस विधि से आप निकालिए। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहली विधि आपकी है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, 2 संख्या लिखते हैं, जैसे जो संख्या आपको ज्ञात करना है 3 लिखनी है, ठीक, इधर लिखना है 4, इन दोनों के बीच की हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 3.1, क्या आता है 3.1, उसके बाद क्या आता है 3.2, उसके बाद क्या आता है 3.3, उसके बाद क्या आता है 3.4, उसके बाद क्या आता है 3.6, लीजिए 5 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको एक परिमेय संख्या और चाहिए, तो हम ले लेते हैं सीधे 3.9। ये संख्याएं हैं जो आपकी 3 और 4 के बीच की हैं। ठीक है, तो इन परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, आपको जो संख्या देगा प्रश्न, वो संख्या आपको लिखना है। उस संख्याओं पर देखेंगे उसके बीच में जो पॉइंट के मान होते हैं, दशमलव के मान होते हैं, उनको हमको लिखना है। ठीक है, और हमको पता है कि बीच के जो मान होते हैं पॉइंट में, वो बहुत मान होते हैं, बहुत सारे मान होते हैं। ठीक है, तो उनको बारी बारी से लिखा जा सकता है।
तो अगर चाहें तो हम इसमें से 2 संख्याएं लेकर उनके बीच भी हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 8 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि इनके बीच में अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपका क्या है 3.3 है और इधर क्या है 3.4 है, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 3.3 के बाद क्या आएगा, 3.31 आएगा, फिर क्या आएगा 3.32 आएगा, फिर क्या आएगा 3.33 आएगा और 3.34 इसी तरह बढ़ती हुई 3.39 तक आएगा। ठीक है, तो यानी इसके बीच में हम ये सब परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। फिर इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में विशिष्ट संख्याएं बढ़ सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 अंक होते हैं, किन्हीं भी 2 अंकों के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली विधि से। आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए ये देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती हैं, और इसके बारे में हम आपको 2 या 3 विधियों से बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या कैसे आप ज्ञात करें। उसमें से जो आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे, उस विधि से आप निकालिए। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहली विधि आपकी है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, 2 संख्या लिखते हैं, जैसे जो संख्या आपको ज्ञात करना है 3 लिखनी है, ठीक, इधर लिखना है 4, इन दोनों के बीच की हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 3.1, क्या आता है 3.1, उसके बाद क्या आता है 3.2, उसके बाद क्या आता है 3.3, उसके बाद क्या आता है 3.4, उसके बाद क्या आता है 3.6 लीजिए, 5 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको एक परिमेय संख्या और चाहिए तो हम ले लेते हैं सीधे 3.9। ये संख्याएं हैं जो आपकी 3 और 4 के बीच की हैं। ठीक है, तो इन परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, आपको जो संख्या देगा प्रश्न, वो संख्या आपको लिखना है। उस संख्याओं पर देखेंगे उसके बीच में जो पॉइंट के मान होते हैं, दशमलव के मान होते हैं, उनको हमको लिखना है। ठीक है, और हमको पता है कि बीच के जो मान होते हैं पॉइंट में, वो बहुत मान होते हैं, बहुत सारे मान होते हैं। ठीक है, तो उनको बारी बारी से लिखा जा सकता है। तो अगर चाहें तो हम इसमें से 2 संख्याएं लेकर उनके बीच भी हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 8 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि इनके बीच में अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपका क्या है 3.3 है और इधर क्या है 3.4 है, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 3.3 के बाद क्या आएगा, 3.31 आएगा, फिर क्या आएगा 3.32 आएगा, फिर क्या आएगा 3.33 आएगा और 3.34 इसी तरह बढ़ती हुई 3.39 तक आएगा। ठीक है, तो यानी इसके बीच में हम ये सब परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। फिर इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में विशिष्ट संख्याएं बढ़ सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 अंक होते हैं, किन्हीं भी 2 अंकों के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली विधि से, 3 और 4 के मध्य। ठीक है, तो ये दूसरी विधि से है। इसमें क्या किया जाता है, जितनी परिमेय संख्या कहेगा कि आपको 3 और 4 के बीच में जैसे 6 परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी, तो जितनी भी परिमेय संख्या कहेगा उन परिमेय संख्याओं में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। भाई 6 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो नहीं 7 से ही आपको 3 को गुणा और भाग करना है और 4 को भी गुणा और भाग करना है। ठीक है, तो जहाँ पर जो ये संख्या आएगी, इस संख्या से बारी बारी से दोनों को गुणा और भाग करना है। सबसे पहले हम 3 को देखते हैं, 3 भाई बटा 1 मान लेते हैं और 7 से गुणा करके 7 से भाग कर देते हैं। तो देखते बराबर क्या आता है, तो 7 त्रिके 21 और बटे 7 एक करना 7, यानी क्या आएगा आपका मान 21/7। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम 4/1 मान लेते हैं, इसका गुणा करते हैं 7 से गुणा और 7 से भाग करते हैं, तो क्या आता है
4 सते 28 आएगा और नीचे 7 एकम 7 आएगा। तो जो आखिरी संख्या आपकी आएगी वो क्या आएगी 28/7। तो आपको 21/7 और 28/7, ठीक है, इन दोनों के मध्य की आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं भाई 21/7 और इधर आएगा 6 संख्याओं के बाद 28/7। इन दोनों के मध्य हमको परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो 21 के बाद क्या आता है 22/7 आएगा नहीं आएगा भाई। दोनों में जो बेस है, जो आधार है, वो दोनों में सेम है, यानी जो हर है, हर वाला पार्ट दोनों में सेम है, अंश अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ हर सब में सेम रखेंगे, ठीक है। तो 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 22/7 के बाद क्या आएगा 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, 27/7 और फिर अगला 28 आपका है। ये देखेंगे ये 6 संख्या आपकी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिमेय संख्या होगी जो 3 और 4 के मध्य की हैं, या आप कह सकते हैं 21/7 और 28/7 के मध्य की हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, उतारिए, ठीक है, और हम इसको रफ कर देते हैं। आइए अब हम तीसरी विधि से देखते हैं परिमेय संख्या निकालना। तो तीसरी विधि में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी जिन 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो आपकी परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, जो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनेगा, सूत्र बनेगा, वो क्या बनेगा, 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर a + b/2। या आप ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे लिखें 1/2 और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो आपका a यहाँ पर क्या है 3 है और b क्या है 4 है, ठीक है। तो यानी कि 3 और 4 के बीच हमको परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखते हैं पहली परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2 और a का मान आपका हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4। तो इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, 4 और 3 जोड़ देंगे, 4 3 7। भाई 4 और 3 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 7 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7/2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली परिमेय संख्या आई आपकी वो क्या आई 7/2, ठीक है। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 इसे रहेगा। अब यहाँ से भाई पहली बार में दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, ठीक है, बीच से 2 से भाग कर दिया और बीच की संख्या निकल गई। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार में आपको यहाँ से आपका पहली संख्या तो लेनी है, यहाँ से आपको पहली संख्या लेनी है प्लस दूसरी संख्या हम लेंगे जो आपकी बीच की परिमेय संख्या निकल ली वो ले लेंगे। तो क्या आएगी 7/2। भाई जैसे आपका 3 हो गया और बीच में इधर हो गया 4, इसके बीच की परिमेय संख्या आई 7/2 आई। तो हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 1/2 आगे इसे रहेगा और यहाँ बटा 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 1 कम 2 आएगा, और यहाँ इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे। तो नहीं 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ 7 1 कम 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं तो क्या आएगा 7 6 13 हो जाएगा और 13 बटे और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 13 आया इसका मान। 13 का गुणा 1 से करेंगे, 13 1 कम 13 और नीचे 2 दूनी 4,
तो 4 हो जाएगा। तो 13/4 आंसर आएगा। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी परिमेय संख्या याद करते हैं। तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखेंगे, अभी तक हमने 3 लिया था, अब हम लेंगे 4, यानी इसके साथ निकाला था। अभी तक हमने इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाली थी, अब हम इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ से मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आगे देखते हैं। आप देखें, बटा 1 इसको मान लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 2 1 कम 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यानी 1/2 आगे रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 7 1 कम 7 हो जाएगा। तो 8 7 15 हो जाएगा। बराबर इसको हल करेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। 15 1 कम 15 और नीचे 2 दूनी 4, यानी 15/4 आपकी तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब चौथी परिमेय संख्या देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी तक भाई हमने इन दोनों के मध्य ज्ञात कर ली। अब हमको देखिए इसके भी मध्य एक संख्या मिल गई है और इसके भी मध्य एक परिमेय संख्या मिल गई। तो अब इन दोनों संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी 13 और 15 के मध्य। अब हम 13 और 15 दोनों के मध्य 7 को लेकर ज्ञात करते हैं, 7/2 को लेकर ज्ञात करते हैं। तो 1/2 आपका ये इसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके बीच में एक संख्या ये आई है और एक संख्या ये आई, इन दोनों के बीच में ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 7/2 और प्लस जो पहली परिमेय संख्या आई है क्या आई है, 13/4। समझ में नहीं आया भाई? इसके मध्य में एक परिमेय संख्या आई थी और इसके बीच में एक परिमेय संख्या आई, तो इसके बीच में क्या है, 13/4 आया है। तो 13/4 से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी इसके साथ इसके लेकर ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसे लेकर ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, चूंकि 2 दूना 4 और 4 एकम 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 1/2 बाहर इसे रहेगा और अंदर आ जाएगा 4। आप देखिए यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए तो 2 दूनी 4 2 बार में आएगा। तो जितनी बार में आएगा उस बार को उठा के ऊपर गुणा कर देते हैं। तो कितनी बार आया, 2 बार में आया। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 आ जाए तो 4 1 कम 4 एक बार में आएगा। तो 1 को उठा के 13 से गुणा करेंगे तो 13 1 कम 13 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी तरह हम इसको जोड़ के 1 से गुणा करेंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए 13 4 17 और 17 10 27, इन 13 और 14 हो जाएगा 27, 27 1 कम 27 और बटे 4 दूनी 8। तो ये आपकी हो गई चौथी परिमेय संख्या। ठीक है, अब पांचवी परिमेय संख्या निकालते हैं। पांचवी परिमेय संख्या बराबर, तो पांचवी परिमेय संख्या के लिए भी ऐसे करेंगे, 1/2 रहेगा। अभी हमने 7/2 को 13/4 के साथ यानी दूसरी परिमेय संख्या के साथ निकाला था। अब हम तीसरी परिमेय संख्या के साथ निकालेंगे। ठीक है, यानी पहली परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या के बीच में निकालेंगे। तो प्लस लगाएंगे और क्या है आपका 15/4, इसके मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे। तो बराबर देखेंगे क्या आएगा भाई, 1/2 इसे चल रहा था वो इसे चलेगा, 1/2 तो इसे रहेगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। हाँ ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ी 4 आ जाए तो 2 दूनी 4 2 बार में आएगा। तो जितनी बार में आएगा उस बार को उठा के ऊपर से गुणा करते हैं तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 बराबर 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ से 15 लिखा है तो यहाँ लिखा है 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए तो 4 एकम 4 एक बार में आएगा। तो 1 के उठा के 15 से गुणा करते हैं 15 एकम 15 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 1 से गुणा करते हैं तो 15 4 19 और 19 10 29 और 29 एकम 29 हो जाएगा बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। 29 एकम 29 और 4 दूनी 8 यानी 29/8 जो होगी ये आपकी पांचवी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको ज्ञात करनी है छठी परिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं छठी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं।
आइए छठी परिमेय संख्या देखते हैं। छठी परिमेय संख्या बराबर, इसमें भी 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या निकाल देते हैं। ये 27/8 और 29/8 के बीच निकाल देते हैं, तो आपकी हो जाएगी 27/8 और प्लस 29/8। आप इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे जैसे निकाल दीजिए। तो अब देखिए 1/2 आपका ऐसे रहेगा भाई, 1/2 जो पहले रहा वो ऐसे रहेगा। अब इन दोनों को एलसीएम लेके हल करते हैं, यानी जोड़ देना है, एलसीएम लेके जोड़ देना है। तो एलसीएम लेते हुए जोड़ते हैं तो एलसीएम आएगा 8। तो देखेंगे दोनों में 8 है, जब दोनों में समान होता है हर, तो क्या करते हैं ऊपर के अंश दोनों जोड़ लिए जाते हैं। तो सीधे हम जोड़ लेंगे, तो 9 7 16 के 6 1 और 2 2 4 1 5, यानी 56/8 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दे तो 56 1 कम 56 हो जाएगा और बटे 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी ये आपकी छठी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए छठों परिमेय संख्या से एक साथ लिखते हैं। तो लिखेंगे 7/2, 13/4, 15/4 हुआ 27/8 और 29/8, फिर 56/16। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 परिमेय है और लिखेंगे यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आपकी 6 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब चाहे तो अगर आप पॉइंट में मान हल करना चाहें तो इनको भाग कर दें, जैसे 2 से 7 को भाग कर दीजिए, पॉइंट में आएगा 3.5 यानी 3.5। 4 को 13 से भाग कर दीजिए, 4 को 15 से भाग कर दीजिए, 8 से 27 को, इसी तरह सबको भाग करके भी आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये थी 3 विधियों से परिमेय संख्या निकालने की विधियाँ। इसमें से जो आपको अच्छी लगी हो, जो उचित लगी हो, जो आसान लगी हो, उस विधि से आप हल कीजिए और परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको हम देखते हैं पहली विधि से। पांच परिमेय संख्या निकालना, तो क्या करिए 3/5 लिखा है और लिखा है 4/5, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करिए, आपको इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो भाई 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ अगर हम पॉइंट लिख देते हैं, 0 पॉइंट लिख देते हैं, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30 कट जाएगा। तो भाई यहाँ से आपका मान क्या है 6। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 5 को 4 से भाग देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाए 5 40। यहाँ से आपका 0 6 और 0 8 आया। तो नहीं, अब हमको जो संख्याएं ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है, 0.6। अच्छा, 0.6 को हम 60 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद आप चाहे जितने 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी संख्या जो आपकी है वो क्या है, 0.8 है, इसको हम 80 लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमको जो ज्ञात करनी संख्या है, इस और इस संख्या के मध्य हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसके मध्य, 0.60 और 0.80 के बीच में। ठीक है, तो आइए देखते हैं 0.6 के नीचे क्या आएगा, 0.6, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 हो गया। ये हो गई आपकी पहली परिमेय संख्या। दूसरी क्या होगा, 0.6 2 हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह 0.65 ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, 0.69 ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 0.71
7 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। चाहे तो आप अभी और आगे तक ज्ञात कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 0.79 तक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 परिमेय संख्या लेनी थी, तो हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। तो ये जो 5 परिमेय संख्या आई, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से एकदम निकल रहा है बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अगर हम चाहें दूसरी विधि से, तो दूसरी विधि से भी इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, 5 है भाई, दूसरी विधि हमने क्या बताया था, जो आपका जो जितनी नंबर्स आप रेशनल नंबर हैं उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर आपको 5 ज्ञात करनी है रेशनल नंबर, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई 6 को यहाँ 3/5 को 6 से गुणा कराओ, 6 से भाग कराओ, तो क्या करेंगे, देखिए 3 छक्के 18 हो जाएगा और बटे 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपकी पहली संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 18/30 होगी। इसी तरह दूसरी संख्या निकालते हैं, क्या आएगा, 4/5 लिखा, यहाँ 6/6 से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 6 चौके 24 आ जाएगा और नीचे 6 पंचे 30 आ जाएगा। यानी दोनों के मध्य जो हमको ज्ञात करनी वो क्या है, 18/30 और 24/30। 24/30 और 18/30 के मध्य हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या आता है भाई, 18 के बाद क्या आएगा, आप आराम से कह सकते हैं 19/30, है ना। 19 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 20/30, और 20 के बाद क्या आएगा, 21/30, बिल्कुल सही। 21 के बाद क्या आएगा, 22/30, और 22 के बाद क्या आएगा, 23/30। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हुए जो कि 3/5 और 4/5 के मध्य हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं और आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रफ कर देते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बताया गया है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी सत्य है या असत्य सिर्फ आपको बताना ही नहीं है, उसमें कारण भी लिखना है कि क्या कारण है, किस कारण से ये संख्या सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए। अगर देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 करके अनंत तक जाती हैं। और जो होल नंबर होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होकर फिर 1 2 0 1 2 3 4 5 करके अनंत तक जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दोनों में जो डिफरेंट है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी जाती हैं, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी जाती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या में कॉमन होती हैं। जो प्राकृतिक संख्या आपकी होती है वो पूर्ण संख्या में कॉमन होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या में कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 0 कॉमन नहीं होता है। 0 को छोड़ने के बाद सारी संख्याएं पूर्ण संख्या की जो संख्याएं होती है वो सारी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आइए, तो इसका आंसर क्या होगा, जो इसका हल होगा वो क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है। अब आपको कारण जो लिखना है वो क्या लिखना है, चूंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती,
प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि जैसे जीरो आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे कि जीरो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, तो ये हुआ इसका कारण कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, सभी संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। ये था पहला नंबर। अब दूसरे नंबर में देखते क्या है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको पढ़ाया ये भी कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, माइनस का इनफाइनाइट से स्टार्ट होते, फिर डॉट डॉट करके -3 -2 -1 और फिर 0, फिर 1 2 3, फिर डॉट डॉट प्लस का इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और 0 ऐड करके बनती है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं कि जो आपके पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ये होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और ये होते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक होते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता है, यानी नेगेटिव वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं और पूर्णांक में होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे नहीं प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे कि -3 -5 आदि। ठीक है, ये जो माइनस की संख्या होती है पूर्ण संख्याएं तो होती हैं लेकिन पूर्णांक तो होते हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ये पूर्णांक होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये असत्य होगा, यानी सत्य नहीं होगा। इसको नहीं के बजाय असत्य लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, असत्य। ठीक है, असत्य रहेगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे कि -3 -5 ये जो है ये आपके इंटीजर नंबर है लेकिन पूर्ण होल नंबर नहीं है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं वो बटे के रूप में होती हैं और वो होल नंबर नहीं हो सकती हैं। तो देखते हैं इसमें भी रहेगा असत्य, चूंकि परिमेय संख्याएं जैसे कि 3/5 7/2 आदि परिमेय संख्याएं हैं, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि जैसे 3/2 7/2 आदि ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि आपको लिखा जाए 3/1 7/1 ये आपके या 6/2 ये संख्या अगर कहा जाए तो ये आपकी संख्या जो होती है पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती भाई, 3/1 मतलब 3 आपका पूर्ण संख्या है, 7/2 1 मतलब 7 ये भी पूर्ण संख्या है, 6/2 मतलब 3 2 1 कम 2 2 3 6 3 आएगा ये भी पूर्ण संख्या है।
लेकिन यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं अभाज्य वाली, ये संख्याएं कतई भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये सिर्फ परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उनके बीच में डिफरेंट क्या होता है। तो अब ये थी प्रश्नावली 1.1। अब हम अगली प्रश्नावली मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।